यूपी में काबा गाकर फेमस होने वाली नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। जिस वीडियो को पप्पू यादव स्वयं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिस वीडियो में नेहा सिंह राठौर ये कहती हुई नज़र आ रही हैं कि पप्पू यादव नेता नहीं, जन नेता हैं, जननायक हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि यूपी में काबा गाकर पूरे देश में फेमस होने वाली, पूरे देश में अपना पहचान बनाने वाली नेहा सिंह राठौर पप्पू यादव को जननायक बताने लगी, पप्पू यादव का समर्थन करने लगी और उनको लेकर वीडियो करने लगी, वीडियो बनाई, जो वीडियो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर क्यों पूरे भारत के अंदर 550 लोकसभा सांसद के बावजूद, जो वर्तमान में लोकसभा सांसद है, उनकी तारीफ करने के बजाय पप्पू यादव की तारीफ कर रही है नेहा सिंह राठौर, जो वर्तमान में सांसद भी नहीं है। आखिर क्यों बिहार में पप्पू यादव जननायक हैं, जनता के नेता हैं, जनता के नायक हैं, ऐसा नेहा सिंह राठौर कहने लगी? ये तमाम तरह के सवाल आपके भी मनों में होगा, जिसका जवाब इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल पप्पू यादव एक नेता नहीं, सबसे पहले बिहार के एक बेटा है। जो बात बिहार के एक एक नागरिक, बिहार के एक एक लोग कहते हैं, जो उसे पसंद करते हैं, और हमें लगता है कि बिहार में सभी लोग पप्पू यादव को पसंद करते हैं, क्योंकि पप्पू यादव नेता नहीं, जननेता है, नायक नहीं, जननायक है, और लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1991 से लेकर 2019 तक काफ़ी उतार चढ़ाव आया पप्पू यादव के राजनीतिक दौर में। कई बार वो लोकसभा के सांसद भी रहे, पूर्णिया से सांसद भी रहे, जहाँ से एक बार फिर से पप्पू यादव ने लोकसभा सांसदी का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, और लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अपनी चुनावी तैयारियों में अभी से जुट गए हैं पप्पू यादव जी। और इस बार पूर्णिया से किसी भी तरह से चुनाव जो है कि जीतने का उन्होंने मन बना लिया है, और जनता ने उन्हें जिताने का मन बना लिया है। पप्पू यादव बिहार के एक बाहुबली नेता हैं, और बाहुबली नेता होने के साथ साथ गरीबों के मसीहा भी हैं, जो गरीबों के, मजलूमों के, आवाम की आवाज़ उठाने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। हर जगह जहां भी उन्हें लगा कि हमें गरीबों का साथ देना चाहिए, हमें बिहार की जनता का साथ देना चाहिए, उनका उन्होंने साथ दिया, समर्थन किया, उनकी आवाज़ को उठाने का काम किया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार चोटें पड़ी, मार लगी, मारपीट लगी। उन्होंने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर इस बिहार के लिए बहुत कुछ किया है, और इस बिहार के लिए बहुत कुछ खोया है, और उनके बदौलत इस बिहार में बहुत कुछ है, जिसकी आए दिन वो मांग करते रहते हैं, उसके लेकर प्रदर्शन करते हैं, और उन पर लाठियां भी बरसती है। कई बार जख्मी भी हुए। हर जख्म को अपने सीने में दबाकर हमेशा अनवरत चलने वाला पप्पू यादव, आखिर क्यों ना लोग उसे जननायक कहे, आखिर क्यों ना लोग उसे बिहार का बेटा कहे। और ये बात सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहता है, बिहार से बाहर पूरे देश भर में आज पप्पू यादव जहाँ जब भी किसी के साथ कोई मजबूरी होती है, उसके पास पहुंचते हैं। जब कोविड में पूरी दुनिया अपने घर में सुरक्षित थी, तो पप्पू यादव जी बाहर थे और लोगों से मिल रहे थे, लोगों की समस्या को देख रहे थे, उन्हें एम्बुलेंस कैसे मुहैया कराया जाए, इसको लेकर सरकार से मांग कर रहे थे, और कई जगह तो ऐसे एम्बुलेंस का खुलासा किया जिस पे बालू ढोया जा रहा था। इस तरह के तमाम जो है कि चीज़ों को पप्पू यादव ने जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए मुहैया करवाने का, उसकी समस्याओं में, सुख दुख में, हर दर्द में उनके साथ होने का जो है कि उन्होंने कार्य किया है, और ये अनवरत कर रहे हैं, हमेशा से करते रहेंगे, और उम्मीद है कि जब तक वो रहेंगे तब तक करते रहेंगे। दरअसल बात तो यह है कि जो कोई लोकसभा के सांसद होते हैं, वो जनता के बीच में जाते बहुत कम हैं, लोगों से मिलते बहुत कम हैं, उनकी समस्याओं को देखते बहुत कम हैं। लेकिन पप्पू यादव जो पूर्व के सांसद रहे हैं, वो हर किसी के, गरीब से गरीब हो या अमीर हो, हर किसी के पास जाते हैं, उनके दुख दर्द को जानते हैं, उनके दुख दर्द को सुनते हैं, और उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं, और उसे न्याय दिलाने की भरोसा भी दिलाते हैं, यहाँ तक कि न्याय दिलाते भी हैं, और उनसे ये भी वो वादा करते हैं कि हमसे अगर हो सकेगा, मुझसे जितना हो सकता है, जितनी मेरी क्षमता है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का हम समाधान निकालें, और अगर मुझसे हो सकता है तो मैं आपकी जीवन भर आपकी सुख दुख में, दर्द में शामिल होने की कोशिश करूंगा, और आपकी समस्या का पूर्ण निवारण करने का, समाधान करने का कोशिश करूंगा।
जिसको लेकर आए दिन वो सुर्खियों में भी बने रहते हैं। और पप्पू यादव एक ऐसे नेता हैं जिन्हें लोग तो चाहते ही हैं, लोग तो पसंद करते ही हैं, क्योंकि पप्पू यादव जब पूरे देश के लोग, पूरे देश के नेता, जब महिला पहलवानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, जब महिला पहलवानों के साथ बर्बरता हो रही थी, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था और महीनों से जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, तो पप्पू यादव ने उस समय उनके साथ खड़े होकर उनके साथ लड़ाई लड़ी और उनके लिए प्रदर्शन भी किए, उनकी आवाज़ उठाने की कोशिश की और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि वो बात अलग है कि उन्हें न्याय मिला या ना मिला, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने अपनी भूमिका निभाई और उनकी आवाज़ को उठाने की पूरी कोशिश की और मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहे। जब किसान आंदोलन हुआ तो उस समय भी पप्पू यादव ने किसानों के लिए, उनके हक के लिए आवाज़ उठाया। पप्पू यादव ने उनके समर्थन में अपना सब कुछ लगा दिया, समय दिया, वक्त दिया, उनके साथ प्रदर्शन किए और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। और यदि बात करें दोस्तों इस कार्य के बदले पप्पू यादव को क्या मिला, हमें लगता है कि कुछ नहीं मिला, लेकिन बावजूद उसके भी वो जनता की सेवा करने से चूकते नहीं हैं और जनता की सेवा हमेशा करते रहते हैं। आपको बता दें कि इस कार्य के बदले जब वो अच्छे कार्य करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जिनका जो है कि उनसे जलन होता है या उनसे वो दुश्मनी करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये अनवरत ऐसा करते रहे, हमेशा से जिस तरह से करते हैं, अगर ये इनका सिलसिला चलता रहा तो कहीं ना कहीं लोकप्रिय नेता हो जाएंगे। और लोकप्रिय नेता हैं, लोग उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। किसी भी मामले में ले लें, लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक गरीबों के मसीहा है, गरीबों के लिए लड़ते हैं और गरीबों का साथ देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि पप्पू यादव किसी जात, धर्म, विशेष वर्ग को लेकर नहीं चलते हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको वो अपना भाई मानते हैं और सबके लिए एक नज़रिया से, एक तरीके से सबके सामने पेश आते हैं और सबकी मदद करते हैं। जब किसी के साथ कोई घटना घट जाती है, जब किसी के घर में कुछ घटना हो जाती है, किसी का डेथ हो जाता है, किसी को मार दिया जाता है, तो उस समय वो ये नहीं देखते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन राजपूत है, कौन ब्राह्मण है। वो हर किसी के यहाँ जाते हैं, हर किसी से मिलते हैं और जहाँ तक उनकी क्षमता होती है उसकी आर्थिक मदद भी करते हैं और उनके लिए सरकार से सवाल भी करते हैं, उनके लिए लड़ते भी हैं। तो ऐसे नेता को हम जननायक या जननेता ना कहें तो और क्या कहें। जो बातें कुछ लोगों को बुरी लगती है, तो खैर इस चीज़ की किसी को परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जो सच है तो सच है, जिसको लेकर के आज नेहा सिंह राठौर ने उनका समर्थन किया है। दोस्तों, इस दुनिया में जिस तरीके से इस वक्त राजनीति चल रही है, बेहद ही एक जो है कि अलग मोड़ पे खड़ी है, जहां से अगर सही निर्णय लिया जाता है, जितने भी सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं, जिस तरह से अभी राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है, जिस तरह से इंडिया का गठबंधन हो गया है और एक तरफ जो है कि एनडीए लड़ रही है, सही तौर पे, सही तरीके से यदि अभी हम लड़ाई करते हैं, लड़ते हैं, तो इसका परिणाम आने वाले में बहुत जो है कि बेहतर होगा। यदि इस समय हम गलती करते हैं, जात पात देखते हैं, हम लोग एक दूसरे पार्टी का कटाक्ष करते रहते हैं, तो शायद आने वाले समय में हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो सच साबित होने में कामयाब हो जाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि हम सभी एक साथ एकजुट होकर लड़ें। और इस देश में अब भी कुछ सच्चे लोग हैं, हिम्मत वाले लोग हैं, जो इतनी मजबूती के साथ खड़ी बीजेपी सरकार के खिलाफ वो लड़ रही है, जो संविधान के लिए खतरा खड़ा कर रही है और संविधान के विरुद्ध चल रही है, चला रही है शासन को, उसके खिलाफ वो लड़ रही है अब भी, जिसकी वजह से विपक्ष को परेशान भी किया जाता है। लेकिन इन सभी परेशानियों का सामना करते हुए वो अनवरत चल रहे हैं और पप्पू यादव जी का भी अहम योगदान है इसमें। और ख़ासकर बिहार में उनका एक अलग ही जो है कि एक बोलबाला है। बाहुबली नेता के साथ गरीबों के मसीहा जाने जाने वाले पप्पू यादव जी, उनका एक अलग ही चरित्र है, जिसका इस वीडियो में बयान करना जो है कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। और पप्पू यादव सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़ते हैं, पूरे देश में जाते हैं और पूरे देश की जनता, पूरे देश के साथ, पूरे देश की जनता के साथ जहां भी कभी कोई मुसीबत आती है, उनके साथ वो कदम से कदम मिलाकर खड़े रहते हैं और उनका साथ देते हैं। तो ज़रूरत है हम लोगों को कि ऐसे नेता को हम साथ दें और ऐसे नेता के लिए हमेशा खड़े रहें, उन्हें जिताएं
उन्हें गद्दी पे बिठाएं ताकि हमारे क्षेत्र का, हमारे राज्य का, हमारे देश का विकास हो और हमारे देश में शांति व्यवस्था कायम रहे। तो ज़रूरत हम लोगों को पप्पू यादव के हाथ को मजबूत करने की, और सिर्फ पप्पू यादव ही नहीं, जितने भी ऐसे नेता हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो ईमानदारी पे चलते हैं, जो सच्चे राह पे चलते हैं, उनके हाथ को मजबूत करना, उसे जिताना और उसे सत्ता में बिठाना, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके और हम सभी खुशहाली से रह सकें। हमारे देश में फिर से शिक्षा हो, रोजगार हो, हर चीज़ का साधन हो, ताकि हम दर दर की ठोकरें हमारे देश के लोग जिस तरह से खा रहे हैं वो ना खाना पड़े। और नेहा सिंह राठौर ने जिस तरीके से उसे लोक जननायक बताया है पप्पू यादव को, कहीं ना कहीं 110% सही है और इसका समर्थन हम सभी को करना चाहिए। आए दिन आप उनको टीवी चैनलों में देख रहे होंगे, कई शोज़ में देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे कलाकारों को भी हम लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनका साथ देने का ज़रूरत है, ताकि उनकी भी हिम्मत बनी रहे और सच्चाई का आवाज़ बुलंद करे, क्योंकि सच्चाई की आवाज़ उठाने वाला आज बहुत कम लोग हैं। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत है कि ऐसे लोगों का समर्थन करें। बाकी आपका इसको लेकर के क्या विचार है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।